चोट घाव ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हमको बार बार रिमाइंडर देते हैं, बार बार हमको बोलते हैं कि कहाँ हमारी गलती थी, कहाँ हम लोग चूक किए थे, वो फिर से हम ना करें। नमस्कार दोस्तों, और क्या हाल है? कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और स्पेशली आज का जो दिन में जो खुलासा किया एसएससी ने, एसएससी स्टेनो 2020 का स्किल का रिजल्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अचानक से सुबह सुबह पब्लिश कर दिया। और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने जिनका नाम लिस्ट में है। आप आपका नाम अगर लिस्ट में हो तो आप उन चुनिंदा कुछ ही लोगों में होंगे जो स्किल को बहुत अच्छे से समझते हैं। और स्किल देने के बाद ही आपको पता चल गया था कि आपका क्लियर होने वाला है, क्योंकि स्किल का समझ जिन लोगों को अच्छे से है उनको पता चल जाता है। और जिनका नाम लिस्ट में नहीं है, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अभी भी टाइम है। आपको और एक बार अच्छे से स्किल के बारे में सोच लेना चाहिए। शॉर्ट हैंड को और सीरियसली आपको लेना चाहिए। और अभी से आप अच्छे से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए नेक्स्ट ईयर स्किल के लिए, क्योंकि उसका रिटर्न तो आप सामने ही है। तो रिटर्न का प्रिपरेशन के साथ साथ 1 घंटा आप स्किल को भी दीजिए, क्योंकि अगर आप रिटर्न में अच्छा मार्क्स लाते भी हो और अगर स्किल में आप थोड़ा बहुत ज़्यादा एरर कर देते हो या कुछ पॉइंट समथिंग मार्क्स के लिए आपका स्किल छूट जाता है, तो उसमें कोई फ़ायदा है नहीं एक्चुअली में। तो स्किल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको उसकी इम्पोर्टेंस दीजिए। इतना वो हलवा नहीं है 1-2 महीने में कुछ भी हो जाए, निकाल लूँगा मैं रिटर्न के बाद, मैं पढ़ लेता हूँ। ये सब एक्चुअली फिजिबल नहीं होता है प्रैक्टिकली, मैं जनरल का बात कर रहा हूँ। मैं वो 1% 2% लोगों का एक्सेप्शन का बात में नहीं कर रहा हूँ। एक्सेप्शन हमेशा अपनी जगह होते हैं, वो उनको चाहे आप जहाँ पर भी फेंक दो, जैसे सिचुएशन में भी डाल दो, वो निकल जाएंगे। मैं मेरी तरह जो साधारण इंसान है, साधारण बुद्धि संपन्न जो आदमी है, नॉर्मल दिमाग का, मैं उसका बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ा आ जाता हूँ इसमें। जो रिजल्ट जो निकाला हुआ है, नोटिस निकाला हुआ है एसएससी ने, तो उसमें आपका स्किल का तो लिस्ट एक दिया हुआ है, उसके साथ एक राइटअप दिया है। तो इसको मैं थोड़ा एनालाइज करके आपको बता देता हूँ कि कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट है और कैसे क्या मैटर करता है। हाँ, एक जो नया चीज़ मैंने नोटिस किया वो ये है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अलग से इन्होंने कट ऑफ निकाला है, जो पहले नहीं हुआ करता था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में कट ऑफ निकाल के सिर्फ उस कट ऑफ के पार जो लोग हैं वही डीवी करने आएंगे। तो ये एसएससी का एक नया खेला है। जैसे एसएससी सीजीएल में एसएससी ने इस बार से एक नया खेला स्टार्ट किया है, वैसे ही ये भी एक नया टाइप का खेला है। तो इसमें ये चीज़ अच्छा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है। आप अगर राइट आपका फर्स्ट पेज में थर्ड पॉइंट में देखोगे कि वैकेंसी और कैंडिडेट्स किस हिसाब से ये बुला रहे हैं डीवी के लिए। तो एक वैकेंसी अगर हो तो 2.5 कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा है, 2.5। देखिए, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है तो पॉइंट में आया है, प्रैक्टिकली मत लीजिए। आदमी को काट के आधा बिल ऑब्वियसली नहीं आएगा वो डीवी करवाने। तो 2.5 1:2.5 का रेशियो है। एक अगर पोस्ट है, एक अगर वैकेंसी है, तो उसके लिए 2.5 लोगों को बुलाया जा रहा है। तो आप समझ पा रहे हो कि आपको 2.5-3 आदमी से में एक एक बनना है, ठीक है। काफ़ी लेवल प्लेइंग फील्ड अच्छा हो गया अभी डीवी में। अगर डीवी में आप सिलेक्टेड हो गए हो तो आपका काफ़ी ज़्यादा चांस है फाइनल में जाने का, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इसके आगे फाइनल कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। ऑलरेडी इन्होंने ये कट ऑफ डाल के काफ़ी लोगों को बाहर कर ही दिया है। तो सी डी में जैसा मिस्टेक परसेंटेज वगैरह जैसा होता है आपको पता ही है, मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ। और स्टेनो सी में शॉर्टलिस्ट आपका यूआर में तो 157.03860 ये कट ऑफ है यूआर का डीवी के लिए। तो उसमें 54 बंदे जो है अवेलेबल है, 54 कैंडिडेट्स आर अवेलेबल ओनली यूआर के लिए। बाकी का लिस्ट है, आप देख लेना। तो 157, और इसमें डी में आपका यूआर का आया है 148.17। इसमें 479 कैंडिडेट्स अवेलेबल है। तो लगभग 9-10 का डिफरेंस है। सी और डी में 9-10 मार्क्स का डिफरेंस दिया हुआ है। और कैंडिडेट भी काफ़ी कम ही अवेलेबल है, जहाँ पे वैकेंसी भी आपका आसपास ही है, ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। तो हो जाना चाहिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए, डीवी करवाने में बहुत लोग नहीं जाते हैं। फर्स्ट काइंड ऑफ कुछ लोग होते हैं, एक टाइप जो फर्स्ट टाइप है उसमें वो लोग आते हैं जो सी के सिलेक्शन के लिए लड़ाई कर रहे थे, लेकिन सी का स्किल में जिनका नहीं हुआ, डी में हुआ है सिर्फ, वो नहीं जाएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी डी में जॉब कर रहे हैं, वो नहीं जाएंगे। दूसरा बंदा हो गया बहुत लोग जो ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं और जिनको
एक्चुअली में स्टेनो का रिजल्ट वगैरह निकलते निकलते अभी उसमें इंटरेस्ट उसका उतना है नहीं, ख़त्म हो गया। तो ऐसे लोग कुछ होते हैं जो स्टेनो का जॉब वो नहीं आएंगे, वो दूसरे कहीं जगह ऑलरेडी वो कर रहे हैं या दूसरा कोई बेटर पोस्ट उनको मिल रहा है तो वो नहीं आ पाएंगे। और तीसरा और एक जो होता है उसमें आपका आता है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनका डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं है। डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं है बोले तो उनका डेट का कुछ इशू है या कमीशन या उनका जो एग्ज़ाम सर्टिफिकेट का कोई प्रॉब्लम है। बहुत टाइप का प्रॉब्लम होता है, बहुत लोग डॉक्यूमेंट्स भूल जाते हैं, कुछ ना कुछ भूल जाते हैं, बहुत लोग लेट से आते हैं। देखिए बहुत टाइप के आदमी होते हैं, तो ये सब में से आपको जो है माइनस हो ही जाएगा। काफ़ी लोग कैंडिडेट ऐसे माइनस हो जाते हैं। इनमें से मैं बहुत लोगों का बता रहा हूँ कि डी ऑलरेडी होके रखा है, ठीक है, डी में ऑलरेडी वो कर रहे हैं, तो सी का वो नहीं करेंगे, तो बेकार में पोस्ट बर्बाद करने के लिए वो नहीं आएंगे, वैकेंसी खराब करने के लिए, तो वो स्किप मार देंगे। हाँ, कुछ लोग होता है जो जिनको डी में एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाना है, तो वो डी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो करवाएंगे। तो चलिए यही सब हो गया। और इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट डेट है, ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन व्हिच इज टेंटेटिवली शेड्यूल्ड फ्रॉम 29 सितंबर 2022 से 1 अक्टूबर 2022। इसके बीच में आपका डीवी होगा, और डीवी के टाइम और एक अलग से नोटिफिकेशन आएगा, उसमें सारा डॉक्यूमेंट्स कौन सा ले जाना है बहुत अच्छे से उसका डिटेल्स दिया रहेगा। अच्छे से सारा डॉक्यूमेंट्स ले जाना, क्योंकि बहुत लोग डॉक्यूमेंट्स का कुछ झोल रहता है, दिक्कत रहता है, उसमें इनएक्यूरेसीज रहती है, तो उसमें वो लोग एलिमिनेट हो जाते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल आपका रेस्पेक्टिव रीजनल जो वेबसाइट है आपका एसएससी का रीजनल जो साइट्स है उसमें चेक करते रहिए, तो उसमें आपका आ जाएगा नोटिस, और फर्दर अपडेट्स भी उसमें आपको मिल जाएगा। तो और एक जगह पॉइंट 6 में ये लिखा हुआ है कि अबव लिस्ट आर प्योरली प्रोफेशनल एंड सब्जेक्ट टू द कैंडिडेट फुलफिलिंग ऑल द एलिजिबिलिटी कंडीशन प्रिस्क्राइब फॉर द रेस्पेक्टिव पोस्ट। ये तो नॉर्मल चीज़ है, आपको और भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो लास्ट में जो है एरर परसेंटेज का रहता है, एक हफ्ते के अंदर जनरली दे देता है। जो क्वालिफाइड है उनका भी दिया जाएगा, जो नॉन क्वालिफाइड है उनका भी दिया जाएगा, क्योंकि सबको पता चलना चाहिए कि कितना एरर हुआ है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे आप खुद को जज कर सकते हो इन फ्यूचर जब भी आप एग्ज़ाम वगैरह दोगे, जैसे भी कैसे आपका प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है शॉर्ट हैंड का, उसका बहुत ज़्यादा प्लानिंग मोटिवेशन आपको इस एरर परसेंटेज से मिल जाएगा। आप जब देखोगे कि आपका एरर एकदम जस्ट थोड़ा 0.12 और हो जाता तो आप निकल जाते, पास हो जाते, तो वो जो दर्द है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चोट घाव ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हमको बार बार रिमाइंडर देते हैं, बार बार हमको बोलते हैं कि कहाँ हमारी गलती थी, कहाँ हम लोग चूक किए थे, वो फिर से हम ना करें। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमको टाइम टू टाइम चोट मिलता है, ठीक है। सुनने में काफ़ी नेगेटिव लग रहा है लेकिन इम्पोर्टेंट है ये, जैसे फेलियर इम्पोर्टेंट है सक्सेस के लिए, वैसे भी ये भी इम्पोर्टेंट है। तो कैंडिडेट्स जो आपका है एरर परसेंटेज का जो लिस्ट है वो आपका अपलोड हो जाएगा कमीशन की वेबसाइट में 28 सितंबर को, ठीक है। आज कितना है, 23 है, 6 दिन बाद ही आपका अपलोड हो जाएगा। जैसे मैं बोल रहा था हर साल ऐसा ही होता है। तो 28 से 10 तक ये अवेलेबल रहेगा, आप 28 को ही चेक कर लेना टाइम से, थोड़ा टाइम वाइम भी निकाल लिया करो। हाँ, तो अपने आप को जज करना और ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, दूसरों को जज करने से पहले खुद को जज कर लो, तो वो इम्पोर्टेंट है, उसको अच्छे से चेक कर लेना क्या एरर आया है। अगर स्किल के बाद आपने मुझसे कहा था कि सर बहुत अच्छा स्किल गया है और आपका नाम लिस्ट में नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ बहुत बड़ा ब्लंडर हो रहा है, बहुत बड़ा दिक्कत चल रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा है कि कहाँ आपका गलती बन रहा है। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है और दिक्कत देने वाली बात है। अच्छे से मन लगा के लगन से आप स्टेनो को जो है पढ़िए, उसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और ध्यान लगा के उसका तैयारी कीजिए। स्टेनो को आप हल्के में मत लीजिए बिल्कुल भी, अभी टाइम आ गया है सीरियस होने का, क्योंकि इस बार ताबड़तोड़ वैकेंसी आने वाली है, सीजीएल में भी स्टेनो में भी। आपको अच्छे से पता है सरकार क्या बोल रही है और क्या चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा आप रेडी रहिए, अलर्ट रहिए और अपना 100% दे के पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, ठीक है गाइस। तो चलिए, ऑल द बेस्ट टू दोज कैंडिडेट्स हु आर ऑलरेडी सिलेक्टेड। बहुत बहुत बधाई हो आप सबको, एक बहुत बड़ा स्टेप आपने ले लिया और आगे का छोटा छोटा कुछ स्टेप और भी बाकी है। तो ये जो फेज़ है एंजॉय कीजिए, मज़े लीजिए इस फेज़ का, ज़िंदगी में बहुत कम लोगों को नसीब हो पाता है ये फेज़। तो ठीक है यार, चलिए बाय।